Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Vinod Sahu and today I am going to teach you noun. So watch the video till the end for a better understanding of noun. First of all, go through the definition of noun. A noun is a word which is used as the name of anything. So noun जो है वो एक word है जो कि किसी के नाम के लिए यूज होता है. All naming words are noun. जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में वो नाउन होते हैं. कोई भी नाम होता है जो एक सेंटेंस में वो नाउन होता है. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज का नाम नाउन होता है. A noun is the name of a person, place, animal, things, human quality, idea, experience, feelings. So किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी चीज का नाम या फिर किसी ह्यूमन क्वालिटी का नाम, आइडिया, किसी ह्यूमन आइडिया का नाम, ह्यूमन एक्सपीरियंस का नाम, फीलिंग का नाम. ओके, सो दिस ऑल आर नाउन. सो नाउन इज बेसिकली अ नेम और नेमिंग वर्ड. तो नाउन जो है वो बेसिकली एक नाम है या फिर नेमिंग वर्ड्स है. जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या फिर किसी एनिमल का नाम या किसी थिंग का नाम. हमें ब्रीफ में देखते हैं. किसी पर्सन का नाम हो सकता है नाउन, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, देखिए यहाँ पे ताजमहल है. नेक्स्ट, किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है या फिर किसी थिंग का नाम भी हो सकता है. ओके, सो लेट्स गो टू द काइंड्स ऑफ नाउन. देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, कितने काइंड्स होते हैं नाउन के. सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one material noun, fifth one abstract noun. तो यहाँ पे noun के 5 types हो गए. ठीक है, proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun. So the first kind of noun is proper noun. A proper noun is the name which refers only to a single person, place or thing and there is no common name for it. So जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस और सिंगल थिंग के लिए यूज होता है और जो कि कॉमनली किसी चीज के लिए यूज नहीं होता. जब हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं तो वो स्पेसिफिक होता है जो कि हम किसी एक चीज के लिए यूज करते हैं, ना कि ग्रुप ऑफ थिंग के लिए या फिर किसी बहुत सारे चीजों के लिए कॉमन नेम. ऐसा नहीं है. वहां पे हम एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज को डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे या फिर पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करेंगे. पर्टिकुलर आदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी और चीजों के लिए भी. Okay. In written English, a proper noun always begins with capital letter. So focus on it. Written English में जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं, ओके, किसी प्रॉपर नाउन को डिनोट करने के लिए हम जब भी वर्ड यूज करते हैं, जो भी नेमिंग वर्ड यूज करते हैं एक प्रॉपर एज अ प्रॉपर नाउन, तो वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इवेंट. किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और इवेंट के लिए जब हम किसी नेम का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, करीम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जनवरी, मंडे, गंगा, यमुना, होली, दिवाली, ईद एटसेट्रा. ओके, सो राम, श्याम, देखिए पर्टिकुलर किसी एक इंसान का नाम है, राम, श्याम, करीम. इंडिया, पर्टिकुलर एक कंट्री का, यहाँ हमने कंट्री यूज नहीं किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कंट्री का नाम यूज किया है. सो ये क्या है, प्रॉपर नाउन आ गया. ओके, जनवरी, मंथ का, एक मंथ का नाम है, वो एक प्रॉपर मंथ का नाम है. सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. मंडे, एक पर्टिकुलर डे का नाम है, सो इट इज आल्सो अ प्रॉपर नाउन. गंगा, यमुना, पर्टिकुलर रिवर का नाम है. होली, दिवाली, पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है. ओके, ईद, पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है. सो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. So let us go through some more examples. Proper noun. Alex is a wonderful player. So here Alex is a wonderful player and Alex is a proper noun. जो यहाँ पे नाम यूज हुआ है वो है एलेक्स. एलेक्स एक क्रिकेट प्लेयर है, एलेक्स कैरी, ऑस्ट्रेलिया से. सो एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर. तो यहाँ पे हमने प्लेयर यूज नहीं किया नाउन के लिए, यहाँ पे नाउन के लिए वर्ड यूज किया हमने प्रॉपर नाउन के लिए एलेक्स. तो एलेक्स क्या है, एक प्रॉपर नाउन है. ही प्लेस फॉर सिडनी सिक्सर. सिडनी सिक्सर जो है बिग बैश लीग का एक प्रॉपर टीम का नाम है. ओके, सो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन.
ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। इंग्लैंड एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। पहले मैंने एग्जांपल दिया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, वो स्पेसिफिक एक कंट्री है, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वॉज यंग। So Australia is also a name of country. So it is also a proper noun. He lives in Sydney. He lives in Sydney. Sydney एक proper state का नाम है, एक territory का नाम है, okay. He plays for Kolkata in IPL. कोलकाता एक टीम है IPL का, एक स्टेट भी है, वो पर्टिकुलर नाम है, ओके। सो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। IPL एक पर्टिकुलर इवेंट है, कोई 10 आईपीएल को 10 किसी इवेंट को मिला के एक आईपीएल नहीं बोलते हैं। आईपीएल एक पर्टिकुलर T20 लीग है, ओके। सो इट इज आल्सो एन आल्सो प्रॉपर नाउन। ही प्लेस फॉर ढाका इन बीपीएल। बीपीएल भी एक T20 लीग है जो कि पर्टिकुलर इवेंट का नाम है। सो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ढाका क्या है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, ओके। सो इट इज आल्सो अ प्रॉपर नाउन। माइकल क्लार्क इज हिज मेंटर, ओके। माइकल क्लार्क भी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का एक फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर था ये। सो इट इज आल्सो अ प्रॉपर नाउन। ही गोज फॉर अ वॉक बाय द रिवर एवरी Monday. So Monday is also name of particular day. So it is also a proper noun. His friend Max accompanies him. His friend Max. His friend Max. Max भी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी एक इंसान का नाम है, ओके। मैक्स वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। तो मैक्स तो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन पहले से हो गया, बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन। ही इज अ बिग फैन ऑफ ह्यूग जैकमैन एंड द मूवी वुल्वरिन। तो ह्यूग जैकमैन जो है उसका एक बिग फैन है, ओके। तो ह्यूग जैकमैन क्या हुआ, ये भी क्या है, प्रॉपर नाम, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, स्पेसिफिक पर्सन है वो, ओके। एंड द मूवी वुल्वरिन, ये भी क्या है, स्पेसिफिक मूवी है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर नाउन। He has a dog named Poppy. Okay, so he also has a dog named Poppy. तो यहाँ पे डॉग तो किसी पर्टिकुलर एक का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप को डिनोट करता है, ओके। सो पॉपी यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रॉपर नाउन। सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। A noun that names a class, okay, a noun that names a class of a person or thing or any individual of a class. A common noun is the name of common class of a person, okay. So the name of common class का नाम है, of a person, place or things. So ये जो common noun है, ठीक है, ये किसी एक इंसान को डिनोट नहीं करता, जैसे प्रॉपर नाउन था वो एक इंसान को डिनोट करता था, ठीक है। लेकिन जो कॉमन नाउन है वो एक क्लास को डिनोट करता है। उस क्लास में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनका कॉमन क्लास हो सकता है जिस चीज के लिए बहुत सारे लोग जाने जाते हैं, ओके। तो एक पर्टिकुलर इंसान को कभी डिनोट नहीं करेगा ये कॉमन नाउन। A common noun is a name of a type of thing, person, specific or etc. which denotes a general name of something. So एक जनरल नेम को डिनोट करता है, ओके। उसका स्पेसिफिक नेम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरल नेम को डिनोट करता है वो, ओके। ये कोई चीज भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक स्पेसिफिक स्पेसिस हो सकता है, या फिर और कोई चीज हो सकता है, ओके। इवेंट भी हो सकता है, फीलिंग्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, अब मैं यहाँ पे बॉय बोलूंगा तो मैं किसी एक इंसान को डिनोट नहीं करूंगा, एक लड़के को डिनोट नहीं करूंगा, ओके। बॉय मतलब एक क्लास हो गया जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है। गर्ल, ये भी एक क्लास है, ठीक है। डॉक्टर, ये भी एक प्रोफेशन है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। मीन्स डॉक्टर मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है। कंट्री, जैसे मैंने बताया था ना, कंट्री किसी नेम को अगर डिनोट करेंगे तो वो होगा प्रॉपर नाउन, लेकिन जब हम एक कंट्री बोल देंगे तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। सिटी, जैसे हमने बहुत सारे, सिडनी का नाम लिया था हमने, ठीक है, कोलकाता का नाम लिया था, ठीक है, वो था प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे हमने सिटी मेंशन किया है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे हमने सिटी मेंशन किया है, इसलिए ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे रिवर मेंशन किया है, ना कि हमने गंगा जमुना मेंशन किया है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। बुक मेंशन किया है, हमने किसी भी स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लिया है, इसलिए ये कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे डॉग मेंशन किया है, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था पॉपी, तो पॉपी यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे हमने डॉग मेंशन किया है, जो कि उस क्लास को डिनोट करता है। न्यूज़पेपर, यहाँ पे हमने किसी एक दैनिक भास्कर,
हरिभूमि या फिर द हिंदू, किसी न्यूज़पेपर का नाम डिनोट नहीं किया है हमने, एक न्यूज़पेपर के मतलब पूरे न्यूज़पेपर के लिए जो एक नेम यूज होता है उसका उसके क्लास को डिनोट किया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है ये कॉमन नाउन है। अगर यहीं पे हमने लिख देता द हिंदू, द हितवादा, तो यहाँ पे वो होता प्रॉपर नाउन। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। सेम एग्जांपल देखते हैं हम। एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर, तो यहाँ पे देखिए ये तो आता है प्रॉपर नाउन, लेकिन ये जो प्लेयर है ये क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि प्लेयर मतलब कोई भी प्लेयर हो सकता है, ये ग्रुप को डिनोट करता है। मीन्स ग्रुप मीन्स प्लेयर मीन्स एक क्लास है वो, कि ना कोई भी प्लेयर हो सकता है, बहुत सारे प्लेयर होते हैं जिसमें से एलेक्स एक प्लेयर है। ओके, सिडनी सिक्सर्स इज द टीम ही प्लेस फॉर, सिडनी सिक्सर ये तो है प्रॉपर नाउन, लेकिन द टीम, टीम क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है। ओके, टीम में बहुत सारे वो आ जाते हैं, जैसे CSK, MI, किंग्स 11 पंजाब, ऐसे बहुत सारे टीम है, लेकिन सिडनी सिक्सर इज द टीम ही प्लेस फॉर। टीम, टीम मतलब एक कॉमन नाउन हुआ। He was not born in this country, वो इस कंट्री में नहीं पैदा हुआ। कंट्री, कंट्री यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन है जो कि बहुत सारे कंट्रीज के लिए यूज होता है। ठीक है, सिडनी इज द सिटी ही लिव्स इन, सिडनी क्या है, सिडनी क्या है प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक प्रॉपर जगह को डिनोट करता है वो, लेकिन सिटी क्या है, बहुत सारे जगह है ना जिनको सिटी बोलते हैं। ओके, सो ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया। He is a man of dream, man ये तो किसी भी इंसान के लिए यूज हो जाता है, मैन। ओके, तो यहाँ पे ये है कॉमन नाउन। He plays cricket with intensity, क्रिकेट एक गेम है। ओके, सो इसमें भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है, ठीक है, एक क्लास है, सो इट इज अ कॉमन नाउन। माइकल क्लार्क इज हिज मेंटर, अब माइकल क्लार्क अगर हम बोलते तो ये होता प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक स्पेसिफिक आदमी का नाम है, लेकिन मेंटर क्या है, मेंटर तो बहुत लोग होते हैं, इसलिए ये क्लास है, एक प्रोफेशन है। ओके, ही हैज अ हाउस अक्रॉस द रिवर, रिवर यहाँ पे गंगा जमुना नाम नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे रिवर यूज होता है, जो कि किसी भी रिवर का नाम हो सकता है। ओके, he goes for a walk by the river every day, यहाँ पे डे, उस पिछले एग्जांपल में हमने क्या यूज किया था, मंडे, लेकिन यहाँ हमने डे यूज किया है, तो डे क्या है, कॉमन नाउन है। his friend accompanies him, यहाँ पे हमने मैक्स यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने फ्रेंड, फ्रेंड भी क्या है, क्लास को डिनोट करता है। दे टॉक अबाउट मूवीज एंड सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज मतलब कोई भी हो सकता है, ह्यूज जैकमैन भी हो सकता है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हो सकता है, या फिर अपना अक्षय कुमार द बॉस वो भी हो सकता है। मूवीज, मूवीज मतलब शोले भी हो सकता है, या फिर शोला और शबनम भी हो सकता है। ओके, ही इज अ फैन, फैन यूज हुआ है यहाँ पे, उसमें हमने यहाँ पे उसका नाम नहीं, किसी फैन में बहुत सारे फैन हो सकते हैं, ह्यूज जैकमैन ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये क्या है, कॉमन नाउन। द मूवी, मूवी यहाँ पे कॉमन नाउन है, वुल्वरिन एक स्पेसिफिक मूवी का नाम है। ही हैज अ डॉग, डॉग यूज हुआ है यहाँ पे, क्लास को डिनोट करता है। पॉपी तो किसी एक स्पेसिफिक डॉग का नाम हो सकता है। ही हैज अ हाउस एंड अ कार ऑल्सो, हाउस हमने किसी हाउस का नाम यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, सो ये क्या है, कॉमन नाउन। कार, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कार का नाम यूज नहीं किया है हमने। The third one is collective noun. A collective noun are names of a collection or a number of people or things. Words like group, herd and array are collective nouns. So कलेक्टिव नाउन है, एक कलेक्शन को डिनोट करता है जिसमें नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, जैसे ग्रुप, हर्ड एंड एरे आर कलेक्टिव नाउन्स। ओके, सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, जिसको नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, मीन्स नंबर को स्पेसिफिक काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, सो काउंटिंग में होते हैं ग्रुप। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो वो पीपल होते हैं जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका कलेक्शन। ओके, तो उसको डिनोट करने के लिए कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे पर्सन है, प्लेस हैं बहुत सारे, और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। ओके, तो बहुत सारे जब
लोग होंगे, बहुत सारे पीपल होंगे, बहुत सारे प्लेसेस होंगे जिसको एक बताना होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्लास, जब हम क्लास की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन बी काउंटेड, ओके। टीम, टीम बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बैंड बहुत सारे लोग हैं इसमें भी, क्राउड बहुत सारे लोगों का वो है, ग्रुप है, ओके। फैमिली, फैमिली मीन्स ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, ओके। गैंग, आर्मी, कमिटी, फ्लॉक, बंच, ग्रुप, ये सारे वर्ड्स हैं, ये नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग, नंबर ऑफ एनिमल्स को डिनोट करते हैं, ओके। सो दीज आर known as collective noun. Let us go through the deep examples. Our class took a field trip to the Natural History Museum. Our class means number of people. The herd of buffalo ran across the yard, leaving a massive dust cloud in its way. Okay. So एक ना herd means झुंड, okay. तो बुफेलो लोग का एक झुंड है, वो दौड़ता है, सॉरी उसको छोड़िए, हर्ड ये है वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेंटेंस को गोली मारिए। हर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ बुफेलोस के लिए यूज हुआ। वी वेटेड anxiously for the jury to come to a verdict, ओके। तो यहाँ पे जूरी है वो नंबर ऑफ जजेस के लिए यूज हुआ है, ओके। देखिए यहाँ पे, तो इस ये भी कलेक्टिव नाउन है। Indian cricket team includes 3 players who are excellent fielders, okay। टीम जो यूज हुआ है नंबर ऑफ प्लेयर्स, ओके। तो ये भी है, एक कलेक्शन को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। इंडियन आर्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग अदर्स। आर्मी भी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को डिनोट करता है। तो जब भी कोई कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड वर्ड होगा तो वहां पे ऐसा होगा, ग्रुप ऑफ होगा। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो सकता है। जो ऐसा वर्ड जो ग्रुप ऑफ किसी चीज को, समथिंग को डिनोट करता हो, जिसको काउंट किया जा सकता हो, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन ये तो मटेरियल ही साउंड करता है, ओके। ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। मटेरियल नाउन मीन्स मटेरियल। सो लेट अस गो टू द एग्जांपल। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग व्हिच इज टेंजिबल, इसको नोट कीजिएगा। अ मटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल और ऑब्जेक्ट इन नेचर। Material noun is the name of substance which can be eaten, drunk, measured, weighed but not counted. Tangible को यहाँ एक्सप्लेन किया, ओके। तो मटेरियल नाउन एक सब्सटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सब्सटेंस, एक मटेरियल है, एक क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, कच्चा माल बोलते हैं, जो जिसको खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, उसको नाप सकते हैं, उसको मतलब नाप ही सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, ओके। बट उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ थिंग्स था ना, जिसको काउंट किया जा सकता है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हमें यहाँ पे एक गोल्ड की बात करेंगे, ठीक है, पीले चीज में है और हर पीले चीज सोना नहीं होती, ठीक है। तो गोल्ड, तो हम गोल्ड की जब बात करेंगे तो हम गोल्ड को एक गोल्ड, दो गोल्ड ऐसे तो नहीं बोल सकते। उसको नाप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट उसको काउंट नहीं कर सकते, नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं बट नॉट इन नंबर्स, ओके। लेट अस गो थ्रू सम एग्जांपल्स। आयरन, गोल्ड, स्टोन्स, ब्रास, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, यूरेनियम, डायमंड, प्लास्टिक, ये सारी चीज हैं, इसको नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता, इसको नाप सकते हैं, ओके। इसको मेजर कर सकते हैं, इसको वेट कर सकते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता नंबर में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन्स के। एमराल्ड इज अवेलेबल हेयर, इसको बोलते हैं ग्रीन एमराल्ड, ओके। ग्रीन एमराल्ड इज अवेलेबल हेयर, ये भी क्या है, एक सब्सटेंस है, बहुत ही कॉस्टली सब्सटेंस है। आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल, सॉरी ये यहाँ पे आयरन मैन आया है, आयरन मैन नहीं है ये, आयरन, ओके, ये आयरन आया, ठीक है। आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल। तो आयरन को भी क्या है, एक आयरन दो आयरन करके नहीं नापते, इसको केजी में नापते हैं, ओके। रूबी इज कॉस्टलियर, रूबी जो होता है ये भी है एक
एक सब्सटेंस है, ओके, बहुत ही कॉस्टली सब्सटेंस है, बहुत रेयर चांस में मिलता है। इसको भी एक क्या बोलते हैं, इसको भी कुछ नापने का कुछ वो होता होगा, मेजरमेंट होता होगा, बट नॉट काउंटेड। ओके, वाटर इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन अर्थ। अब वो ये तो सबको समझ आने वाला एग्जांपल है। वाटर को एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर करके तो नाप नहीं सकते। वाटर इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑन अर्थ, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो वाटर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of something which is intangible. Okay, तो इस ये intangible, वहां पे tangible था, ये intangible है। मीन्स इसको जैसे वो खाना पीना, उसको नापना, ऐसा कुछ इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हमने पहले भी देख रहे हैं, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाम से ही यहाँ पे पता चलता है कि इसको टच नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ओके, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको खा भी नहीं सकते, जिसको पी भी नहीं सकते। ओके, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इंटेंजिबल होता है ये। An abstract noun is the name of such type of things which cannot be seen or touched, which cannot be seen, जिसको देख नहीं सकते, or touched, but only thought of or can only be felt. Okay, जिस चीज को हम ना टच कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, बस उसके बारे में सिर्फ हम ना सोच सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं abstract noun. Abstract noun is a quality that person or things have which cannot be seen, heard, touched or tasted। मतलब एक क्वालिटी है जो एक किसी पर्सन का हो सकता है, फिर किसी चीज का हो सकता है, जो कि देखा नहीं जा सकता, ना ही सुना जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, या फिर टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। Let us go through some examples of abstract noun. जॉग, जॉग जिसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं जॉगिंग, ठीक है। हम जॉगिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जॉग की बात कर रहे हैं। जॉग है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, देखिए यहाँ पे ये आता है जॉगिंग। ओके, जिसका एक्शन होता है जॉगिंग, रनिंग के लिए जो यूज करते हैं वर्ड, ओके, उसको बोलते हैं जॉग। तो जॉग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पोवर्टी, पोवर्टी को क्या है, फील कर सकते हैं, उसको देखा नहीं जा सकता ना टच। पोवर्टी को कभी सुनो कि पोवर्टी को कभी टच किया जा सकता है, गरीबी को टच कर लिया ऐसे करके, ठीक है, वो सिर्फ एक फीलिंग है, ठीक है। उसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। जो पुअर जो होते हैं उसको बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है स्टेट, उस स्टेट के लिए यूज होता है पोवर्टी। तो पोवर्टी को है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एक फीलिंग है, एक नया स्टेट है। ओके, जिसको फील किया जा सकता है, जिसको टच नहीं किया जा सकता। ओके, देखिए यहाँ पे पुअर एक बच्ची है, वाइजनेस, ओके, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज। तो यहाँ पे हम वाइज हैं, तो इसको वाइजनेस को टच नहीं कर, वाइज पर्सन को टच कर सकते, ओके, लेकिन वाइजनेस को टच नहीं कर सकते। ओके, आप वाइजनेस तो नहीं देख सकते, ठीक है, वाइज एक्ट देख सकते हो, वाइजनेस नहीं देख सकते। ओके, तो वाइजनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है, ये मिस्टर बेन। So thank you for watching my video guys. Subscribe my channel and press the bell icon to get latest video। और साथ में लास्ट में एक एनिमेशन देखते जाओ। थैंक यू once more।